कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है प्रलोभित या पीड़ित। आज के बाइबल छंद हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तथा मत्ती अध्याय 4 पद 1। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तथा इब्रानियों अध्याय 2 पद 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तथा 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यदि आप प्रतिदिन प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं तो आप शायद पहले ही मर चुके हैं। हालांकि प्रलोभन कभी भी पाप का कारण नहीं हो सकता है, जैसा कि परमेश्वर वादा करता है कि वो हमेशा आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता देगा। वो अपने वादों के प्रति वफादार है, और जब तक हम मानते हैं कि यह संभव है, तब तक हमारी जीत की गारंटी है। जितना अधिक आप प्रलोभन का विरोध करेंगे, उतना ही कम वांछनीय होगा कि कार्रवाई हो जाएगी। ये प्रलोभन वासना, भोजन, मिठाई, धूम्रपान या शराब पीना, गुस्सा होना, बहुत अधिक टीवी देखना, लाभ के लिए लगातार व्यापार में झूठ बोलना, आलस्य, या यहाँ तक कि सोशल मीडिया से जुड़े रहना भी हो सकता है। हो सकता है कि ये आपके लिए उतने महत्वपूर्ण न हो, लेकिन ये अधिक गंभीर व्यसनों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि आप लगातार परीक्षा में पड़ रहे हैं और पाप में पड़ रहे हैं, तो शायद आपको एक राक्षस द्वारा सताया जा रहा है, और आपके दिल की इच्छाएं अभी भी आंखों की वासना, मांस की वासना और जीवन के गर्व पर टिकी हुई हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि आप स्वीकार करें कि आपके पास कोई समस्या है, पश्चाताप करें और मसीह से आपकी सहायता करने के लिए कहें। प्रलोभन एक ऐसी चीज है जिसका सामना मसीह ने भी किया, यहाँ तक कि क्रूस पर रहते हुए भी। शैतान ने यीशु को मरुभूमि में भौतिकवाद, शारीरिक संतुष्टि और शक्ति या प्रसिद्धि के साथ परीक्षा दी। बाद में उसने लोगों से उसका मजाक उड़ाते हुए यीशु को लुभाना जारी रखा, उसे क्रूस से नीचे उतरने की चुनौती दी, ताकि यह साबित किया जा सके कि वो देह में परमेश्वर था। परंतु मसीह ने अपने आदेश पर स्वर्गदूतों की सेना को बुलाने के बजाय परमेश्वर के वादों और दुनिया को बचाने की योजना पर कायम रहे। उसकी पीड़ा और प्रलोभनों पर विजय के कारण हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमारे संघर्षों को समझता है और हमें उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक रणनीति दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें परीक्षा दी जा रही हो कि यीशु ने पहले ही विजय प्राप्त नहीं की थी। यह मसीह का अनुसरण करने की सुंदरता है। अपराध बोध के साथ छिपना बंद करें और अपने आप से लड़ना बंद करें, और मसीह से आपका हाथ पकड़ने और आपको इस झंझट से बाहर निकालने के लिए कहें। आपके पापों के लिए कोई बहाना नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, क्योंकि वो प्रलोभन के लिए अजनबी नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरे उद्धार के परमेश्वर हैं, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, जो मेरे मुखाकृति का स्वास्थ्य है, मेरे परम आनंद के परमेश्वर, धन्य परमेश्वर हैं। हम पर नजर रखने और हर संघर्ष और प्रलोभन के दौरान हमारे साथ रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वादे के लिए धन्यवाद कि आप हमें बचने का रास्ता दिए बिना हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे। हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हो गए हैं और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण परीक्षा में पड़ गए हैं। अपने वादों के ज्ञान में मजबूत बनने में हमारी मदद करें, ताकि हम शैतान के हमलों के खिलाफ खड़े हो सकें। हम अपने आप को यीशु के बचाने वाले लहू के नीचे ढंक लेते हैं और हमें पीड़ा देने वाले इन दुष्टात्माओं को भागने की आज्ञा देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज के दिन से हम अब और नहीं तड़पेंगे, बल्कि केवल परीक्षा लेंगे और हम में रहने वाले की शक्ति के कारण जीतेंगे। धन्यवाद यीशु, आज हमें एक बार फिर आजाद करने के लिए। हम यीशु के पराक्रमी नाम में पूछते हैं, आमीन।